भाई लोग, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज को लेकर अभी अभी भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है और जैसे ही टीम सामने आई है, पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है। इस बार टीम में नया कप्तान, नया उप कप्तान और कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसने फैंस के दिमाग में ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है भाई, ओपनिंग कौन करेगा, विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी और मिडिल ऑर्डर में कौन सा खिलाड़ी टीम को संभालेगा। जी हां दोस्तों, मैच शुरू होने से कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। लेकिन जरा रुकिए भाई, आपको क्या लगा था कि 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म होते ही सारा रोमांच खत्म हो जाएगा? अरे नहीं दोस्तों, असली धमाका तो अब शुरू होने वाला है। वनडे सीरीज खत्म होते ही टीम इंडिया एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार टक्कर होगी न्यूजीलैंड से, वो भी 5 मैचों की जबरदस्त टी20 सीरीज में। जैसे ही वनडे सीरीज खत्म हुई, वैसे ही बीसीसीआई पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई। आज सुबह दिल्ली में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, टीम के हेड कोच और मैनेजमेंट के बीच करीब 3 घंटे तक लंबी और बेहद अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हर खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म, फिटनेस, आगे की प्लानिंग और सबसे जरूरी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए। इस मैराथन मीटिंग के बाद ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम को फाइनल किया गया। और भाई, ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये सीरीज इसलिए खास है क्योंकि इसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज माना जा रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, इसके बाद सीधा मुकाबला होगा टी20 वर्ल्ड कप में, यानी ये सीरीज टीम इंडिया के लिए फाइनल प्रैक्टिस जैसी है। इसी वजह से इस बार बीसीसीआई ने कोई रिस्क नहीं लिया है और सोच समझकर एक दमदार और बैलेंस टीम चुनी है। इस नई टीम की सबसे बड़ी खासियत है नई लीडरशिप और नई सोच। बीसीसीआई ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारतीय टी20 टीम को एक नए रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है, वहीं कई युवा और खतरनाक खिलाड़ियों को मौका मिला है जो लंबे समय से टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे। ये टीम अनुभव और युवा जोश का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी टीम को दबाव में डाल सकता है। लेकिन भाई, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस टी20 सीरीज में कप्तानी किसके हाथ में होगी, ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, विकेट कीपर कौन बनेगा और मिडिल ऑर्डर में कौन सा खिलाड़ी मैच पलटने का दम रखता है। इतना ही नहीं, ये भी साफ हो चुका है कि टीम में कितने स्पिनर होंगे, कितने तेज गेंदबाज शामिल किए गए हैं और हर खिलाड़ी को किस रोल के लिए चुना गया है। मैच से ठीक 2 दिन पहले बीसीसीआई ने एक नई, फ्रेश और खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी भारत के लिए बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। हर खिलाड़ी को क्लियर रोल के साथ टीम में रखा गया है ताकि आगे चलकर किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो भाई लोग, अब आपकी बारी है। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है 500। वीडियो को जोरदार लाइक करो और कमेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम जरूर लिखो। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो शिवानु संदीप क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और टक्कर देने वाली टीम के खिलाफ ये टी20 सीरीज भारत के लिए सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये सीरीज इज्जत की है, रैंकिंग की है और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास की है। यही मुकाबले तय करेंगे कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार है और कौन से खिलाड़ी बड़े और प्रेशर वाले मैचों में देश के लिए हीरो बन सकते हैं। तो भाई लोग, अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, आखिर कौन है वो 15 खिलाड़ी, वो 15 भूखे शेर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरते ही तहलका मचाने वाले हैं। सीरीज की शुरुआत कब से होगी, मैच किन किन शहरों में खेले जाएंगे और हर मुकाबला किस टाइम शुरू होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो टीम इंडिया के आने वाले कल की पूरी तस्वीर आपके सामने रखने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना बनता है। आपके हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? क्या भारत एक बार फिर इतिहास रचेगा या पाकिस्तान बाजी मार ले जाएगा? क्या ऑस्ट्रेलिया अपना दबदबा कायम रखेगा या फिर न्यूजीलैंड सबको चौंकाते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा?
इन चारों टीमों में से आप किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते हैं कितने क्रिकेट फैंस किस टीम के साथ खड़े नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। पहला मैच कब है, कहां खेला जाएगा और किस समय से शुरू होगा रोमांच। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये धमाकेदार 5 मैचों की T20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। और भाई, ये सिर्फ मैच नहीं होने वाले, ये होंगी 5 लड़ाइयां, जहां हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ेगा और हर रन पर फैंस की धड़कन तेज होती चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों, सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां स्पिन गेंदबाज अपनी फिरकी से पूरा मैच पलट देते हैं। यहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होगी और फील्डिंग भी बिजली जैसी तेज देखने को मिलेगी। इसके बाद भाई लोग, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला 25 जनवरी को राजकोट के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान हाई स्कोरिंग मैचों के लिए जाना जाता है। यहाँ चौकों छक्कों की बारिश होती है और इस बार भी दोनों टीमों के बल्लेबाज पूरे अटैकिंग मूड में नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद चौथा T20 मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रात के समय यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों की सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। यॉर्कर, बाउंसर और बैक ऑफ लेंथ गेंदों का पूरा जलवा देखने को मिलता है। भाई, ये मुकाबला पूरी सीरीज की दिशा बदलने की ताकत रखता है। और दोस्तों, इस 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला होगा सबसे बड़ा धमाका। ये महामुकाबला खेला जाएगा 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में। भाई लोग, यही वो मैच होगा जो पूरी सीरीज पर आखिरी मोहर लगाएगा। इस मैदान पर अक्सर बड़े बड़े स्कोर बनते हैं, फैंस का जोश आसमान छूता है और बल्लेबाज खुलकर शॉट्स खेलते नजर आते हैं। यही मुकाबला तय करेगा कि ये 5 मैचों की जंग आखिर किस टीम के नाम जाती है। और दोस्तों, एक जरूरी जानकारी भी जान लीजिए। इन 5 T20 मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से होगी। यानी हर रात क्रिकेट फैंस के लिए फुल एंटरटेनमेंट पक्का है। वहीं टॉस ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे तो आप इन 5 T20 मुकाबलों को भारत में कहां, कब और कैसे लाइव देख पाएंगे। तो भाई लोग, अगर आप मोबाइल पर बैठकर इन मुकाबलों का लाइव मजा लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर आप सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और अगर आप टीवी की बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट का असली मजा लेना चाहते हैं तो इन सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश और दूसरी कई भाषाओं में जबरदस्त कमेंट्री सुनने को मिलेगी। मतलब साफ है दोस्तों, देखने का पूरा इंतजाम है। तो भाई लोग, कमर कस लीजिए, क्योंकि एक बार फिर ये T20 सीरीज लेकर आ रही है चौकों छक्कों की बारिश, तेज रफ्तार क्रिकेट और आखिरी ओवर तक सांस रोक देने वाला रोमांच। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। आखिर इन 5 मैचों की T20 सीरीज में किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है? क्या भारतीय टीम इस सीरीज की सबसे बड़ी दावेदार है या फिर न्यूजीलैंड में वो दम है कि भारत को उसी के घर में कड़ी टक्कर दे सके? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल में कुल 120 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और 1 मुकाबला टाई रहा है। अगर सिर्फ रिकॉर्ड देखा जाए तो आंकड़ों में भारत आगे नजर आता है, लेकिन भाई लोग, न्यूजीलैंड वो टीम है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकती है। यही वजह है कि ये 5 के 5 मुकाबले होने वाले हैं जबरदस्त हाई वोल्टेज और फुल रोमांच से भरे हुए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या भारतीय टीम वनडे सीरीज की तरह इस T20 सीरीज में भी न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज अपने नाम करेगी या फिर न्यूजीलैंड कोई बड़ा उलटफेर कर देगा? अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस 5 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी A to Z पूरी जानकारी दे दी है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। तो भाई लोग, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 15 शेरों की जो न्यूजीलैंड को उसी के घर में आंख दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब बिना आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे चलते हैं भारत की उस नई T20 टीम की तरफ, जिसमें शामिल हैं वो 15 खिलाड़ी जो मैदान में उतरते ही आग लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया की नई T20 स्क्वाड की, उन 15 जाबाजों की जिनके दम पर भारत न्यूजीलैंड को उसकी ही सरजमीन पर जवाब देने का दम रखता है। तो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट से। यहाँ बीसीसीआई ने आने वाली T20 सीरीज के लिए पहले ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा पर पूरा भरोसा जताया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर आते ही मैच की दिशा बदल सकते हैं। उनका खेलने का अंदाज शुरू से ही फुल अटैक वाला रहा है। वो पहली ही गेंद से बड़े शॉट लगाने में नहीं हिचकते और पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजों पर सीधा दबाव बना देते हैं। तेज हाथों से चौके छक्के जड़ना और बिना डरे सामने वाली टीम पर टूट पड़ना, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर हाल के प्रदर्शन की बात करें तो भाई लोग, अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ T20 मैचों में ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना और मैच को आखिर तक ले जाना भी अच्छे से जानते हैं। आने वाली T20 सीरीज में एक बार फिर उनसे यही उम्मीद होगी कि वो पावर प्ले में टीम इंडिया को तगड़ी शुरुआत दिलाएं और शुरू से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक इन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरे ओपनर की। यहाँ बीसीसीआई ने इस T20 सीरीज के लिए ईशान किशन की दमदार वापसी कराई है। भाई लोग, ईशान किशन उन बल्लेबाजों में से हैं जो मैदान पर कदम रखते ही मैच की रफ्तार बढ़ा देते हैं। उनका खेलने का अंदाज शुरू से ही काफी आक्रामक रहा है। पावर प्ले में बड़े शॉट्स, तेज रन और गेंदबाजों पर दबाव, यही ईशान किशन की असली ताकत है। अगर उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों, घरेलू क्रिकेट और लीग मुकाबलों में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद भी वो बहुत जल्दी अपनी लय पकड़ लेते हैं। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और बल्लेबाजी में उनका निडर अंदाज टीम इंडिया को एक्स्ट्रा फायदा देता है। आने वाली T20 सीरीज में ईशान किशन से यही उम्मीद होगी कि वो शुरुआत से ही तेजी से रन बनाएं और टीम के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करें। अगर पावर प्ले में उनके पसंदीदा शॉट्स चल गए तो फिर सामने वाले गेंदबाजों के लिए मैच संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन की, जहां टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और बोल्ड फैसला लिया है। यहां तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। और भाई लोग, ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। श्रेयस अय्यर लंबे टाइम से इंडिया के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं। चाहे वनडे हो या T20, जब भी टीम फंसी है उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। वनडे में उनकी टाइमिंग कमाल की है और स्पिन गेंदबाजों के सामने तो वे खुलकर खेलते हैं। वहीं T20 में मिडिल ओवर्स में रन की रफ्तार बनाए रखना उनकी खासियत है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हाल की सीरीज में भी उन्होंने दबाव में शांत दिमाग से खेल दिखाया और टीम को संभाला। न्यूजीलैंड जैसी टफ टीम के खिलाफ उनकी मैच समझ और एक्सपीरियंस साफ नजर आता है। कुल मिलाकर भाई, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर का आना टीम इंडिया को और मजबूती देता है और ऐसे प्लेयर बड़े मैच में काम आते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स और दमदार एनालिसिस के लिए जुड़े रहो शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ। अब भाई लोग, बात करते हैं नंबर 5 की। यहाँ बीसीसीआई ने दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इस T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच की दिशा पलटने की ताकत रखते हैं। उनका खेलने का अंदाज पूरी तरह आक्रामक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो जिम्मेदारी के साथ भी खेलना जानते हैं। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत है तेज रन बनाना। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, दोनों के खिलाफ उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। गैप्स में चौके लगाना और रन गति बनाए रखना उनकी खासियत है। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो भाई लोग, जब जब उन्हें मौके मिले हैं उन्होंने खुद को साबित किया है। मिडिल ऑर्डर में आकर भी वो तेजी से रन बना सकते हैं और अगर ऊपर भेजा जाए तो पावर प्ले में ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। विकेट कीपिंग में भी संजू सैमसन काफी फुर्तीले हैं, जिससे टीम इंडिया को एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। आने वाले T20 मुकाबलों में संजू सैमसन से यही उम्मीद रहेगी कि वो मिडिल ओवर्स में रन स्पीड बनाए रखें और आखिरी ओवरों में टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाएं। अब भाई लोग, बात करते हैं नंबर 6 की। यहाँ बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में भारत के लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को सिर्फ एक डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि दोनों तरफ से बदलने का दम रखते हैं। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी ओवर्स तक तेजी से रन बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। बड़े शॉट लगाना, रन रेट को ऊपर ले जाना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल कर खेलना, यही उनकी बल्लेबाजी की पहचान बन चुकी है।
वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या कप्तान के लिए काफी काम के खिलाड़ी साबित होते हैं। नई गेंद से भी वो असरदार रहते हैं और मिडल ओवर्स में अहम ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, जिससे टीम को सही समय पर विकेट मिलते रहते हैं। आने वाली टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी काफी बड़ी रहने वाली है। उनसे उम्मीद रहेगी कि बल्लेबाजी में वो फिनिशर की भूमिका निभाए और गेंदबाजी में कप्तान को एक भरोसेमंद ऑप्शन दें। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की। यहाँ बीसीसीआई ने टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और इसी वजह से उन्हें इस टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। भाई लोग, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। चाहे मिडल ओवर्स हो या फिर डेथ ओवर्स, शिवम दुबे बिना डरे गेंदबाजों पर हमला करते नजर आते हैं। अगर हाल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों पिछले कुछ मैचों में शिवम दुबे ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ एक पावर हिटर नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर समझदारी से पारी को आगे बढ़ाना भी जानते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी वो टीम को एक एक्स्ट्रा और उपयोगी विकल्प देते हैं, जो टी20 जैसे फॉर्मेट में किसी भी कप्तान के लिए बहुत जरूरी होता है। आने वाली टी20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। अब भाई लोग बात करते हैं नंबर 8 की। यहाँ बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल को इस टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह दी है। दोस्तों, अक्षर पटेल आज टी20 फॉर्मेट में भारत के सबसे समझदार और भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को शानदार बैलेंस देते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती और जरूरत पड़ने पर वो अहम विकेट निकालकर मैच का पासा भी पलट सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अब सिर्फ नीचे खेलने वाले बल्लेबाज नहीं रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने ये दिखाया है कि दबाव की हालत में भी वो बड़े और जरूरी शॉट खेलने की हिम्मत रखते हैं। आने वाली टी20 सीरीज में अक्षर पटेल से उम्मीद रहेगी कि वो गेंद से रन गति पर कंट्रोल रखें और बल्लेबाजी में टीम को गहराई दें। अब भाई लोग बात करते हैं नंबर 9 की। यहाँ बीसीसीआई ने टीम इंडिया के एक बेहद चालाक और खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा दिखाया है और उन्हें इस टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती टी20 फॉर्मेट के ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों को समझना बल्लेबाजों के लिए आसान बिल्कुल नहीं होता। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि गेंद किस तरफ घूमेगी। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मैच का पूरा गेम पलट देने की ताकत रखते हैं। अगर हाल के मुकाबलों की बात करें तो भाई लोग, जब जब उन्हें मौके मिले हैं, वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वो सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो टी20 क्रिकेट में बहुत काम आती है। आने वाली टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 की। यहाँ बीसीसीआई ने चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें इस टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव आज टी20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो अपनी कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और अलग अलग एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से कुलदीप मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों पिछले कुछ समय में कुलदीप यादव शानदार लय में नजर आए हैं। दबाव की स्थिति में विकेट निकालकर उन्होंने ये साबित किया है कि बड़े मैचों में टीम इंडिया उनसे अहम ब्रेक थ्रू की उम्मीद कर सकती है। जब भी टीम इंडिया को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकना और विकेट निकालना, ये जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते हैं। आने वाले टी20 मुकाबलों में बुमराह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर शुरुआती ओवर्स में उन्हें स्विंग मिल गई तो विपक्षी टीम की शुरुआत पूरी तरह बिगड़ सकती है। वहीं आखिरी ओवर्स में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होंगी। कुल मिलाकर भाई लोग, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की रीढ़ है। वहीं इसके बाद नंबर 12 पर हर्षित राणा, नंबर 13 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 14 पर रवि बिश्नोई और नंबर 15 पर आखिरी खिलाड़ी रिंकू सिंह को बीसीसीआई ने इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भारत से प्यार करते हैं, टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, भारत माता की जय।
दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नई और दमदार क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।